संसार का सबसे बड़ा सीक्रेट जिसे आप जान लेंगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, इतनी बेहतरीन हो जाएगी कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस सीक्रेट कोड को जानना कैसे है? ये सीक्रेट कोड बताया गया है एक बुक में जिसका नाम है द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, जिसे लिखा है रोंडा बर्न ने। हम जो भी चाहते हैं उसे पा सकते हैं। हम सफरिंग की स्टेज से हैप्पीनेस की स्टेज तक जा सकते हैं। अवेयरनेस में किस तरह रह सकते हैं, ये सब बातें सच हैं और ये सब बातें इसी किताब में बताई गई हैं। इस किताब में ऐसे सीक्रेट्स हैं कि अपनी लाइफ में नेगेटिविटी और प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है, परमानेंट हैप्पीनेस और पीस हासिल की जा सकती है। आज हम इसी किताब की चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्स ऑफ बुक्स में। मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं। चैप्टर 1, हिडन इन प्लेन साइट। संसार का सबसे बड़ा सीक्रेट आपकी आंखों के सामने ही है, बस देखने भर की देर है। वो आपकी सांसों से भी ज्यादा पास है। जिन लोगों ने इस सीक्रेट को पता लगाया है उनकी जिंदगी से नेगेटिविटी दूर चली गई है। ये लोग कोई स्पेशल पावर्स लेकर नहीं आए थे, आपकी और हमारे जैसे साधारण इंसान थे, लेकिन जीवन में कई प्रकार की परिस्थितियों का सामना करके और अनुभवों से कुछ ऐसे सीक्रेट्स ढूंढे कि इनकी जिंदगी बदल गई। पॉपुलेशन में देखा जाए तो इनकी संख्या बहुत ही कम है। इस पूरी दुनिया में 2 कैटेगरी के लोग रहते हैं। पहली कैटेगरी जो चिंता और तनाव से मुक्त है, जो अवेयर है, जो जीवन के सभी पलों में सुख का अनुभव करती है। और दूसरी कैटेगरी है सामान्य लोग, जो चिंता, डर और तनाव में जीते हैं, रोजमर्रा के कार्य करते हैं। दिन खत्म होता है, रात वैसे ही शुरू होती, और रात खत्म होने के बाद रोजमर्रा की तरह ही दिन शुरू होता है। तकलीफ भी सामने आती है, उसका सामना करते हैं तो नई तकलीफें सामने आती है। दिमाग हमेशा उलझा हुआ रहता है। छोटी सी लाइफ में बहुत कुछ चलता है। अपने डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, दूसरों की ओपिनियन का वेट करते हैं। लेकिन इस छोटी सी लाइफ को मीनिंगफुल बनाया जा सकता है। लाइफ को मीनिंगफुल बनाना है तो ऐशो आराम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढनी होंगी जो जीवन में परमानेंट हैप्पीनेस और पीस लाएंगी। इसको हम कई नामों से पुकार सकते हैं: सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेकनिंग, एनलाइटमेंट। लेकिन जब हम खुद एक बार इसको एक्सपीरियंस कर लेंगे तो फिर कुछ भी नाम रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको जानने के बाद जिंदगी चेंज हो जाएगी। पर इस सीक्रेट को समझना कैसे है? एक बार सोचकर देखिए, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा शरीर छोटा होता है। खाना खाते हैं, खेलते हैं और एक्टिविटीज़ करते हैं, धीरे धीरे शरीर बड़ा होने लगता है। हम अपने शरीर से अपने आप को समझकर प्यार करने लगते हैं। हमें लगता है हमारी बॉडी ही हम है। हम ये बात भूल जाते हैं कि बॉडी तो काम करने का साधन है। हम उस बॉडी से बहुत परे हैं। जब हम अपनी बॉडी से दूर जाने की कोशिश करते हैं, उसके परे समझने की कोशिश करते हैं, तभी हम उस सीक्रेट के पास पहुंचते जाते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा शरीर से अटैच्ड फील होते हैं, तब हम डरे हुए रहते हैं। बीमारियों का डर रहता है, चोट लगने का डर रहता है, छोटी छोटी परेशानियों से घिरे रहते हैं। पर जैसे ही खुद को इस बॉडी से अलग देखते हैं, एक असीम शांति का अनुभव होता है। आप बॉडी ही नहीं, आप माइंड भी नहीं हैं, क्योंकि आपका माइंड आपकी बॉडी और दुनिया की चीज़ों को एक्सपीरियंस करने का एक साधन है। आपका माइंड एक टूल है, इसमें बहुत सारी मेमोरीज हैं। आप माइंड और बॉडी से परे एक अवेयरनेस है। बॉडी और माइंड के बाद जो बचता है वो आप हैं, और वो है अवेयरनेस। और इसी अवेयरनेस को कुछ धर्मों में शाश्वत सत्य कहा गया है, और यही अवेयरनेस आपकी रियल नेचर है। नेक्स्ट चैप्टर, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट रिवील्ड एंड द रिवील्ड कंटिन्यूड। जब हमें ये पता चलता है हम तो अवेयरनेस हैं, जो चीज़ें हो रही हैं उसको देख पा रही हैं, समझ पा रही हैं। जैसे ही बॉडी और माइंड से खुद को डिटैच किया, हम अवेयरनेस की अपर लिमिट तक पहुंचने लगते हैं। हम इतना ज़्यादा सोच में डूबे रहते हैं कि हम अवेयरनेस को फील ही नहीं कर पाते। आप अवेयर हैं तभी तो आपको अपने आसपास होने वाली
हर एक्टिविटी के बारे में पता चल रहा है, अपने शरीर के बारे में पता चल रहा है, दिमाग क्या सोच रहा है उस बारे में भी जान पा रहे हैं। यदि आप ही दिमाग होते और आप ही शरीर होते, सिर्फ शरीर और दिमाग के बारे में ही समझ पाते, पर आप तो सब चीज़ों के बारे में अवेयर हैं, इसलिए आप एक अवेयरनेस हैं। नेक्स्ट चैप्टर, यू आर ड्रीमिंग। ये वो समय है जब हमें जाग जाना चाहिए। जो लाइफ हम जी रहे हैं वो हमें सपने की तरह लगती है, क्योंकि अभी तक हमने अवेयरनेस को महसूस ही नहीं किया। अगर हम पूरी तरह अवेयरनेस को महसूस करेंगे तो सारी दुनिया और अपनी लाइफ एक सपने की तरह दिखाई देगी। जैसे जब हम सपना देखते हैं तो वो चीज़ हमें सच लगती है, क्योंकि हम उसमें डूब जाते हैं। पर जैसे ही सुबह होती है और हम नींद से जागते हैं, हमें याद आता है हमने जो देखा वो तो एक सपना था। सोते समय जो चीज़ रियल लग रही थी, जागते हुए पता चला कि वो तो एक झूठ था। इसी तरह अपने जीवन में जब आप जागेंगे तभी महसूस कर पाएंगे कि जो हो रहा है वो एक सपना है, और जो आप अवेयर होकर कर रहे हैं वही सच्चाई है। एक दिन हम सभी का जीवन खत्म हो जाएगा, ये सपना है, पर हमारी अवेयरनेस आज भी है और हमेशा रहेगी, ये सच्चाई है। रोंडा बर्न कहती है कि वो भी अपने जीवन में सपने में ही जी रही थी। उनके बीते दिनों और आज के दिन में कोई फ़र्क नहीं था, लेकिन उनकी लाइफ में बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए जहां उन्होंने ग्रेटेस्ट सीक्रेट को समझा और अपने मन के जाल से आज़ाद हुई। वो कहती हैं हमारा माइंड एक सॉफ्टवेयर है, वो उन चीज़ों को रियलिटी में बदलता है जो हम सोचते हैं। हम जिन चीज़ों को बार बार दोहराते हैं जीवन में उसको आकर्षित करते हैं। जिन विचारों पर फोकस करते हैं वो विचार रियलिटी बनने लगते हैं। अगर माइंड को किसी चीज़ पर बार बार फोकस कराया जाए वही चीज़ें हर तरफ दिखने लगती हैं। इसलिए यदि हमें अवेयर होना है तो माइंड को सही विचारों से भरना होगा, क्योंकि जो विचार हम कॉन्शियस माइंड में स्टोर करते हैं वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस माइंड की तरफ जाने लगते हैं। अगला चैप्टर, फ्रीडम फ्रॉम द माइंड। हमारा माइंड इतना डेवलप हो चुका है कि अब यह हर चीज़ कर सकता है। इसका उपयोग करके हम अपनी लाइफ को वैसा बना सकते हैं जैसा हम बनाना चाहते हैं। कई बार नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं और हम सोचते हैं कि हम क्या करें। हमारा दिमाग बार बार नेगेटिविटी के बारे में ही सोच रहा है, पर दिमाग के हाथ में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी पर ध्यान देने की पावर नहीं है। ये तो आपकी अवेयरनेस के हाथों में है। आप जिस चीज़ पर फोकस करेंगे दिमाग में वही विचार आएंगे। दिमाग के हाथ में लिमिटेड पावर है, आपकी अवेयरनेस के हाथ में अनलिमिटेड पावर है। हमारे माइंड के कुछ काम होते हैं, दिन भर सोचते रहना, हमारे समझने के लिए कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाना, कंपैरिजन करना, ये सब काम माइंड करता है। लेकिन हम किस चीज़ पर फोकस करते हैं? यदि हम अवेयर हो जाएं तो हमारा माइंड उसी दिशा में सोच विचार करना शुरू करता है। यदि हम पास्ट और फ्यूचर पर फोकस करते हैं तो दिमाग में इस तरह के विचार आते हैं। लेकिन यदि हम अपनी अवेयरनेस को जानबूझकर प्रेजेंट मोमेंट पर लाते हैं तो हमारा दिमाग भी प्रेजेंट मोमेंट में काम करने लगता है। जितना प्रेजेंट मोमेंट में हम रहेंगे हमारी अवेयरनेस उतनी बढ़ेगी। इधर उधर के थॉट्स आने बंद हो जाएंगे और प्रेजेंट मोमेंट में रहने से और अपने आसपास को अवेयर होकर देखने से शांति का अनुभव होगा। नेक्स्ट चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ फीलिंग्स। जब हम अवेयर होते हैं तो नेगेटिविटी से फ्री हो जाते हैं। अवेयर होते हैं तो प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करते हैं। अवेयरनेस में पास्ट और फ्यूचर का ध्यान नहीं होता। प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करने से पॉजिटिव फील करते हैं और यही पॉजिटिविटी हमारे दिमाग में भरने लगती है। हम जितना पॉजिटिव महसूस करते हैं हम अपनी रियल नेचर के पास पहुंच जाते हैं। नेगेटिव फीलिंग्स और नेगेटिव थॉट्स पर फोकस करने से आती है और फिर वही थॉट्स सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती हैं। पर जब हम प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस कर रहे हैं तो नेगेटिविटी आने का सवाल ही नहीं उठता। कई बार ऐसा होता है कि हम बुरा महसूस करते हैं, लेकिन हमें कहा जाता है कि हमें उसको दबाकर अच्छा महसूस करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। जब हम बुरा महसूस करते हैं तो हमें अपनी अवेयरनेस को इस्तेमाल करना चाहिए। हमें फील करना चाहिए मैं बुरा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या ये सिचुएशंस की वजह से है या ये लोगों की वजह से है। बहुत बार ये लोगों और सिचुएशंस की वजह से ही होता है,
परंतु क्या खुद की फीलिंग्स को दबाकर हम इस बुरा फील करने की टेंडेंसी को खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यदि बीमार मैं हूँ तो दवाई मुझे लेनी पड़ेगी, दूसरों पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता। हम सोचते हैं दूसरे ठीक हो गए तो मैं बेहतर महसूस करूंगा, परंतु दूसरों के दवाई लेने से हम ठीक नहीं होते। हमें खुद पर काम करने की जरूरत है और ये अवेयरनेस से ही होता है। हम समझ पाते हैं कि दूसरों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, खुद पर पूरा कंट्रोल है। खुद की अवेयरनेस पर तो खुद से ज़्यादा कंट्रोल है, क्योंकि हम ही अवेयरनेस हैं। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है, उसकी चाबी दूसरों के हाथ में देना उचित नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर, द एंड ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स। कभी कभी हमें लगता है कि हमें अलग अलग उपाय करने पड़ेंगे तभी नेगेटिव फीलिंग से लड़ा जाएगा, लेकिन नेगेटिव फीलिंग्स के लिए उपाय की नहीं, शांति और प्यार की ज़रूरत है। ये एक ऐसा स्ट्रगल है जो हमारे मन में चलता है, और अगर इससे फ्री होना है तो इसको इग्नोर करना सीखना होगा, ना कि लड़ना। जब हम ऐसी फीलिंग से लड़ते हैं और सोचते हैं ये तो आनी ही नहीं चाहिए, वो और ज़्यादा उत्पन्न होती है। पर जब हम इन्हें इग्नोर करते हैं और ऐसी बातों के लिए अवेयर हो जाते हैं जिनके लिए हम लाइफ में ग्रेटफुल हैं, तो धीरे धीरे ये फीलिंग्स अपने आप चली जाती हैं। अपने आप को यह बुरा महसूस नहीं कराना है कि हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं। इसके लिए अवेयर होना है और उसके बाद अपने थॉट्स को सही चीज़ों की तरफ ले जाना है। जब हम इन्हें इग्नोर करेंगे, इनसे लड़ाई नहीं करेंगे, तो ये स्ट्रगल हमारे मन में चलना बंद हो जाएगा। कोई फीलिंग कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। हम जिन चीज़ों पर रिएक्शन देते हैं वही चीज़ें बढ़ती हैं, जिन थॉट्स पर रिएक्शन देते हैं वो थॉट्स बढ़ने लगते हैं। राइटर कहती हैं यदि कोई भी नेगेटिव फीलिंग आपके दिमाग में आए तो सबसे पहले उसको वेलकम करें, उसके लिए अवेयर हो जाएं, और जैसे ही अवेयर हो जाएं वहाँ से ध्यान हटाकर ऐसी चीज़ों की तरफ ले जाएं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। इस प्रैक्टिस को लगातार करने में समय लगेगा, पर जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे आपके लिए निराशावादी विचारों से ध्यान हटाकर आशावादी विचारों पर ध्यान देना बहुत आसान हो जाएगा। हम में से बहुत लोगों को लगता है दुख तो जीवन का पार्ट है, दुख नहीं है मतलब जीवन नहीं है। अगर जिसकी जिंदगी में दुख है मतलब वो प्रोग्रेस कर रहा है। हमें लगता है शांति और प्रेम भरी जिंदगी जीने के लिए हमें स्ट्रगल करना होगा, सफरिंग से गुजरना होगा, परंतु ऐसा नहीं है। हमें खुद से ये पूछना होगा स्ट्रगल हम कर रहे हैं या जो स्ट्रगल हमारे जीवन में चल रहा है उसके प्रति हम अवेयर हैं। यदि हमें लगता है हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो नेगेटिव फीलिंग से हम हमेशा भरे रहेंगे, लेकिन जिस मोमेंट में हमें विश्वास होता है कि ये स्ट्रगल हो रहा है और हम अवेयर हो जाते हैं, उसी वक्त शांति की लहर आपके अंदर दौड़ने लगेगी। हमें समझ में आएगा कि लाइफ में बदलाव ही सब कुछ है और ये बदलाव होते रहते हैं। कुछ बदलाव हमें अच्छे लगते हैं और हम उन्हें खुशियों का नाम देते हैं, कुछ बदलाव हमें बुरे लगते हैं और हम उन्हें स्ट्रगल्स का नाम देते हैं। जीवन में ये उतार चढ़ाव, ये हर पल का बदलना निश्चित है, हमें बस उनके प्रति अवेयर रहना है। चैप्टर है एवरलास्टिंग हैप्पीनेस। क्या आपने सोचा है हम इतने बड़े हो चुके हैं खुशियाँ ढूंढते ढूंढते, लगता है ये चीज़ मिलने के बाद खुश हो जाएंगे, पर वो खुशी कुछ समय की होती है। चाहे वो रिश्ते हों, चीज़ें हों या हमारे सभी साधन, जब तक वो मिलते नहीं हैं हम उनको ढूंढते हैं और लगता है खुशियाँ आएंगी। उन्हें मिलने के बाद खुशी थोड़े समय ही फील होती है और उसके बाद खुशी चली जाती है। ये एवरलास्टिंग हैप्पीनेस नहीं है। एवरलास्टिंग हैप्पीनेस अपने मन के विचारों से आती हैं, वो काम करने से आती हैं जिन कामों को करके हमें अच्छा लगता है। तो हमें खुश रहने के लिए खुश रहने वाली चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना, बल्कि जो चीज़ें हमें दुखी बनाती हैं उनसे दूरियां बनानी है और उन्हें अपने जीवन से निकालना है। अटैचमेंट को धीरे धीरे कम करना है। अटैचमेंट का मतलब है खोने का डर, चाहे वो जीवन में कोई प्यारी वस्तु हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसके खोने का डर हमें नहीं सताना चाहिए, वरना हमारी खुशी उससे बंध कर रह जाती है। इस जीवन का सबसे बड़ा सच यही है, आने वाली चीज़ को जाना भी है। जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु भी है, लेकिन जो चीज़ हमेशा रहेगी वो है अवेयरनेस। अलग अलग धर्मों में उसके अलग अलग नाम हैं, उसे हम आत्मा भी कहते हैं।
इसलिए अब हमें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम अपने विचारों को सही रखते हुए और खुशियों की तरफ ध्यान देते हुए, जीवन में जो भी चल रहा है उस पर अवेयरनेस दिखाते हुए जीवन को सही मायनों में जी सकते हैं। द ग्रेटेस्ट सीक्रेट किताब हमें जीवन जीने का एक ऐसा तरीका बताती है जिससे प्रेजेंट मोमेंट में रहा जाएगा, जिससे नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव थॉट्स पर माइंड शिफ्ट होने लगेगा और हमें खुशी का आभास होने लगेगा। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।